पलटू राम ने अनंत सिंह को इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि मुंगेर में ललन बाबू की हालत पतली है और ललन बाबू को जिताने के लिए अनंत सिंह को बाहर किया गया। अनंत सिंह ने बेऊर जेल से निकलते हुए पहला स्टेटमेंट क्या दिया मीडिया को? ललन सिंह 5 लाख वोट से जीतेंगे। गृह विभाग में भी वैसे ही नालायक लोग बैठे हुए हैं, है ना? नहीं तो अब तक तो ये रिपोर्ट चली जाती है और उनसे पूछा जाता है कि भाई ये ज़मीन के बंटवारे में क्या प्रगति हुई है, प्रगति बताई जाए। ये तो बंटवारा को छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं। परसों तो इनकी गाड़ी से एक छोटे बच्चे की मौत हो गई। लखीसराय इलाके में चप्पे चप्पे में आप कह सकते हैं कि मेरे मतलब मुखबिर हैं, सूत्र हैं मेरे। उन लोगों ने मुझे खबर की कि ऐसा भी हो सकता है कि अशोक महतो अपने गिरोह से अनंत सिंह की हत्या करवा दे। ये बात मैंने बहुत सारे मीडिया चैनलों को ही बताई, मैंने चुनाव आयोग को भी आगाह किया। और अब कल की बात आ रही है कि लखीसराय जिला में गढ़ी चौक है, वहाँ होटल बुद्धा रेजिडेंसी है, उस पर पुलिस ने जो रेड किया तो उसमें AK-47 पकड़ा गया। 10-12 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उससे बहुत लोग नवादा के हैं जो अशोक महतो का इलाका है। तो अब ये तो लग ही रहा है कि बहुत ज़्यादा तनाव है और बहुत ज़्यादा मतलब खून खराबा की आशंका है। हो सकता है वो आशंका कल जो मतदान के समय कुछ हो भी जाए। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, चौथे चरण के मतदान से ठीक पहले मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में ही आता है लखीसराय, और लखीसराय में कई होटलों में जो है छापेमारी की गई और वहां से हथियार बरामद हुआ है और 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। कहा जा रहा है कि जो भी पकड़ाए गए हैं, हथियार यहाँ पकड़ाया गया और जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो किसी खास जो है प्रत्याशी के समर्थन में आए थे। जांच हो रही है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन यदि क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि किसी प्रत्याशी के लिए वो लोग आए थे तो कितनी मुश्किल जो है उस प्रत्याशी की बढ़ सकती है। तमाम मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जी इस प्रकार से जो चौथे चरण के मतदान से ठीक पहले जो कारनामा हुआ है, आप कैसे देखते हैं इन्हें? देखिए, चौथे चरण के मतदान में तो अब 24 घंटे भी नहीं रह गए हैं, तो कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जिसमें एक मुंगेर लोकसभा सीट भी है। देखिए, बिहार में अभी स्थिति बहुत मतलब नाजुक हो गई है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं और इसलिए अनंत सिंह को इतने संवेदनशील समय में पैरोल पर बाहर कर दिया गया 15 रोज़ के लिए, और ये कहकर किया गया कि भाई इनको पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है। जबकि एक बच्चा भी ये सवाल करेगा सरकार से कि पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा क्या 4 जून तक नहीं रुक सकता था? क्या मतगणना के बाद पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा नहीं हो सकता था? लेकिन पलटू राम ने अनंत सिंह को इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि मुंगेर में ललन बाबू की हालत पतली है और ललन बाबू को जिताने के लिए अनंत सिंह को बाहर किया गया। अनंत सिंह ने बेऊर जेल से निकलते हुए पहला स्टेटमेंट क्या दिया मीडिया को? ललन सिंह 5 लाख वोट से जीतेंगे। ये कोई पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा आप कर रहे हैं? तो मैंने अपने सूत्रों से बताया, मैं आप दर्शकों को बता दूं, मैं लखीसराय ज़िले का भी SP रह चुका हूं और मैं मुंगेर में भी 4 साल तक तैनात रह चुका हूं। जमालपुर में मैं BMP 9 का कमांडेंट था और रेल SP भी था जमालपुर का। तो मुंगेर और लखीसराय इलाके में चप्पे चप्पे में आप कह सकते हैं कि मेरे मतलब मुखबिर हैं, सूत्र हैं मेरे। उन लोगों ने मुझे खबर की कि ऐसा भी हो सकता है कि अशोक महतो अपने गिरोह से अनंत सिंह की हत्या करवा दे। ये बात मैंने बहुत सारे मीडिया चैनलों को ही बताई, मैंने चुनाव आयोग को भी आगाह किया, सावधान किया और बिहार पुलिस को भी कहा कि बहुत चौकसी की ज़रूरत है। अब देखिए, 2-3 दिन पहले भी क्या हुआ, मुंगेर में एक वासुदेवपुर थाना है, वहाँ एक रायसर मध्य विद्यालय है, उसके पास की झाड़ी में एक ये हथगोला बरामद हुआ, हैंड ग्रेनेड जिसको कहते हैं। और अब कल की बात आ रही है कि लखीसराय जिला में गढ़ी चौक है, वहाँ होटल बुद्धा रेजिडेंसी है, उस पर पुलिस ने जो रेड किया तो उसमें AK-47 पकड़ा गया। 10-12 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उससे बहुत लोग नवादा के हैं जो अशोक महतो का इलाका है। तो अब ये तो लग ही रहा है कि बहुत ज़्यादा तनाव है और बहुत ज़्यादा मतलब खून खराबा की आशंका है। हो सकता है वो आशंका कल जो मतदान के समय कुछ हो भी जाए या मतदान के बाद भी, जिसको पोस्ट पोल वायलेंस कहते हैं, चुनाव के बाद की हिंसा हो जाए। तो बहुत ये दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री ही मतलब हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं और जब चुनाव के समय मतलब अपराधियों की धरपकड़ होती है, विशेष अभियान चलाया जाता है और उस समय इन्होंने एक खूंखार क्रिमिनल को जेल से बाहर कर दिया है। जो लोग पकड़ाए गए हैं, अगर वो ये कबूल कर लेते हैं कि किसी खास प्रत्याशी के लिए हम लोग आए थे, तो उस प्रत्याशी की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है? अब मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही यदि कबूल कर लेते हैं। ऐसे कबूल करने की संभावना कम ही रहती है तो बात बताने लगेंगे, लेकिन यदि होगा तब तो सीधे वो मतलब जो भी प्राथमिकी होगी आर्म्स एक्ट की, जैसे प्राथमिकी होगी AK-47 मिला है तो उसमें उसका भी नाम आ जाएगा, वो भी नामजद अभियुक्त बन जाएगा।
खुद वो नहीं था, लेकिन 120B जो होता है आपराधिक षड्यंत्र, 120B IPC के तहत उसका भी नाम आ जाएगा। भविष्य में चार्जशीट हो सकता है। और हथियार का बरामद होना तो गंभीर चीज़ है। अनंत सिंह हथियारों के मामले में ही दो मामले में 10-10 बरस की सज़ा काट रहा है। तो प्रत्याशी की तो मुश्किल बढ़ेगी ही अगर ये बात आ जाती है कागज़ पर कि इसने इंतज़ाम किया था या इसने हथियार के लिए पैसे दिए थे। तो जी, अनंत सिंह जो है लगातार कह रहे हैं कि हम बाहर आए हैं तो जनता समझ गई कि हम ललन सिंह के समर्थन में हैं, और कई जगह जनता से मिले भी हैं। तो क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से वो कहे थे कि हम पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करने के लिए आए हैं, लेकिन जनता से वो मिले भी, तो क्या लग रहा है कि ये जो है एक तरह से दुरुपयोग हुआ करना कानून का? नहीं, 200% दुरुपयोग है। देखिए, जब आप पैरोल पर बाहर आते हैं तो आपको पैरोल की शर्तों का पालन करना है। ये नहीं आए हैं कि ऐसा नहीं होता कि आप आए हैं कि हम बेटी की शादी के लिए पैरोल करेंगे, आप जाकर धनकटनी कराने लगे, या आप धनकटनी के लिए आए हैं तो आप बेटी की शादी कराने लगे। जिस आधार पर आपको पैरोल दिया गया वही आधार पर आपको रहना है, नहीं तो उसको शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन यहाँ तो बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा है। गृह विभाग में भी वैसे ही नालायक लोग बैठे हुए हैं, है ना। नहीं तो अब तक तो ये रिपोर्ट चली जाती है और उनसे पूछा जाता है कि भाई ये ज़मीन के बंटवारे में क्या प्रगति हुई है, प्रगति बताई जाए। ये तो बंटवारा को छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं। परसों तो इनकी गाड़ी से एक छोटे बच्चे की मौत हो गई मोकामा बाज़ार में। 3 साल के एक बच्चे को धक्का मार दिया अनंत सिंह की गाड़ी ने, वो बच्चा बेचारा नाला में गिर के मर गया। तो ये तो इन्होंने एक जान ही ले ली है। मतलब ऐसा आदमी को आप निकालिएगा तो कोई अच्छा काम तो होगा नहीं। तो ये तो ज़मीन का बंटवारा को छोड़ के सारे काम कर रहे हैं, है ना। बैठ के मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, अंट-शंट बातें कर रहे हैं। वो आपके बारे में बोल रहे थे कि आपको जानते भी नहीं है। कौन है, नहीं है, बोल रहे थे। कोई अच्छा है अनंत सिंह, यदि ऐसे जानता हमको, खैर जानता तो है ही, लेकिन ठीक है, जाने नहीं जाने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो निडरता से अपनी बात रखता हूँ और सच बोलता हूँ। कम से कम बिहार में इक्के-दुक्के लोग तो होने चाहिए ना जो सच बोले। बाकी सारे लोग तो मुँह में दही जमा के बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के। देखिए, हमारे साथ बातचीत करते पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ताज सिंह ने साफ तौर पे कह दिया है कि अनंत सिंह जो है वो पैरोल पे बाहर आए थे ज़मीन का बंटवारा करने के लिए, लेकिन जनता से जिस प्रकार से मिल रहे हैं ये कहीं न कहीं कानून का जो है दुरुपयोग कर रहा हो, और साथ ही साथ उनकी गाड़ी से जो है एक बच्ची की मौत हो जाती है, 3 साल की बच्ची। इनको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि वो आए थे बाहर लेकिन एक बच्ची की जान ले ली, और भी कई तरह की बातें करते नजर आप भी सुने होंगे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।